मुंद्रा पोर्ट, जो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बना ही रहता है, कभी गौतम अडानी को लेकर तो कभी किसी और कारण से। और एक बार फिर से चर्चा में, क्योंकि करीबन 2 साल पहले जो इस पोर्ट से भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई थी, उसके आरोपियों का जांच एजेंसी ने खुलासा कर दिया है। उसमें अफगानिस्तान के एक बड़े आतंकी संगठन के साथ साथ देश के कई राज्यों के बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर में क्यों आतंकवादी संगठन ने भारत में हेरोइन भिजवाई, क्या था उनका मकसद, कौन है ये कारोबारी जो भारत में नशे का कारोबार करते हैं। चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन के मामले को लेकर खुलासा हुआ। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त की गई करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन के मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में 22 आरोपियों के नाम हैं, जिसमें 7 अफगानिस्तान के नागरिक और 7 कंपनियां शामिल हैं। NIA ने भी कहा कि ये खेप ईरान स्थित बंदर अब्बास के जरिए अफगानिस्तान भेजी गई थी और वहीं से ही भारत आई है। आपको बता दें कि इस चार्जशीट में कई भारतीयों के नाम भी शामिल हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग भी इसमें शामिल हैं। देश में कई जगहों पर मिलने वाले आरोपियों से एक बात तो साफ हो गई है कि नेक्सस, ये जाल पूरी तरह से इंडिया में फैला हुआ है। वहीं इसमें शामिल कई आरोपी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों, कौन इसमें शामिल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते कि आखिर क्या था पूरा मामला। वैसे तो दोस्तों, गुजरात का मुंद्रा पोर्ट हमेशा से ही काफी चर्चा में रहता है और उसकी वजह है गौतम अडानी। जब से इस पोर्ट से गौतम अडानी का नाम जुड़ा है, तब से अक्सर ये पोर्ट चर्चा में या फिर खबरों में आई जाता है। लेकिन करीब 2 साल पहले ये पोर्ट किसी और कारण से चर्चा में आया और तब से इसकी चर्चा में आने की वजह एक बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। दरअसल दोस्तों, तारीख थी 16 सितंबर 2021। इस दिन मुंद्रा पोर्ट पर तैनात DRI और कस्टम की टीमें कुछ ज्यादा अलर्ट नजर आ रही थी और हर आने जाने वाले जहाज पर लदे कंटेनर पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। ये दोनों टीम इसलिए ज्यादा अलर्ट थी क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जून के महीने में एक बड़ी चूक हुई थी, जिससे हेरोइन की बड़ी खेप उनकी नजरों से बच निकली थी। दरअसल 6 जून 2021 से लेकर 19 जुलाई तक भारत में करीब 125 करोड़ की हाई क्वालिटी की 18 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। ये हेरोइन टेलकम पाउडर ब्लॉक्स में आई थी और इसी वजह से दोनों ही एजेंसियां दबाव में थीं, क्योंकि उन्हें सूत्रों के मुताबिक खबर मिली थी कि शायद आगे आने वाले समय में भी एक ईरानी टेलकम पाउडर की बड़ी खेप भारत में आ रही है। इसलिए सभी को यही टेंशन थी कि कहीं इस खेप में भी तो पाउडर की जगह हेरोइन ना हो। आपको बता दें कि इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पते पर भेजा जाना था। अब एजेंसी इसलिए भी टेंशन में थी क्योंकि टेलकम पाउडर और हेरोइन दोनों ही लगभग एक जैसे लगते हैं। दोनों में बहुत ही मामूली अंतर होता है। दोनों ही बारीक सफेद टेलकम पाउडर की तरह होते हैं। ऐसे में अंतर कर पाना काफी मुश्किल होता है। एजेंसी को इंतजार था और जैसे ही कंटेनर मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचे, DRI और कस्टम की जॉइंट टीम हरकत में आ गई। अब आने वाले टेलकम पाउडर की जांच की गई, लेकिन जब इसको एग्जामिन किया गया तो एजेंसी के होश उड़ गए। ये दोनों ही कंटेनर में पाउडर की जगह 3000 किलो हेरोइन मौजूद थी। ये ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप थी, इसलिए सिर्फ इस ड्रग्स की कीमत पता करने पर ही ऑफिसर्स को कई दिनों का समय लग गया। पहले इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 9000 करोड़ रुपए बताई गई। बाद में पता चला कि इसकी कीमत 21000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। बाद में जांच NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई और अब इसी मामले को लेकर ही NIA ने एक नया खुलासा किया है और उन लोगों का नाम सामने रखा है जिनका इस कांड में हाथ हो सकता है। उस समय नशीले पदार्थ की खेप ईरान के बंदरगाह अब्बास के जरिए अफगानिस्तान और फिर भारत में भेजी गई थी। जांच में सामने आया कि हेरोइन की अवैध खेप को अफगानिस्तान से भारत लाने के लिए संगठित आपराधिक साजिश रची गई थी। आपको बता दें, NIA ने इस मामले में 14 मार्च 2022 को 16 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद 29 अगस्त को 9 दूसरे लोगों के खिलाफ पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने इस चार्जशीट में 6 अफगान नागरिकों, 7 फर्मों सहित 22 को आरोपी बनाया है। इस मामले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भी भूमिका सामने आई है। पता चला है कि हेरोइन की बिक्री से मिलने वाला पैसा भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन 22 आरोपियों में कुछ व्यक्ति हैं, जबकि कुछ कंपनियां हैं। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग भी इसमें शामिल हैं। वहीं कुछ अफगानी लोग भी इसमें शामिल हैं। देश में कई जगहों पर मिलने वाले आरोपियों से एक बात तो साफ हो गई है कि नेक्सस, ये जाल पूरी तरह से इंडिया में फैला हुआ है। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में NIA की चार्जशीट में पहले नंबर पर हरप्रीत सिंह तलवार का नाम है। इस ड्रग्स का सिरा खोजने के लिए NIA ने 24 अगस्त 2022 को दिल्ली, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। NIA की इस कार्यवाही में हरप्रीत सिंह तलवार समेत
इसी केस के दूसरे आरोपी प्रिंस शर्मा गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में हरप्रीत सिंह का नाम रहा। वो इसलिए क्योंकि ये नाम दिल्ली के नामी गिरामी बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल था। हरप्रीत दिल्ली के सम्राट होटल में प्लेबॉय नाम से एक नाइट क्लब चलाता है। वो भारत में अफगानिस्तान हेरोइन की तस्करी के लिए कमर्शियल ट्रेड रूट का गलत इस्तेमाल करने के लिए दुबई गया था। इसके साथ ही मेजेंट इंडिया, जीसस क्राइस्ट इम्पैक्ट्स, वीके एंटरप्राइजेस जैसे और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस और लोग इस तस्करी में शामिल हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की भूमिका सामने आई है, जो कि अफगानिस्तान का एक आतंकी संगठन है जो कि भारत को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों अफगानिस्तान दूसरे देशों को ड्रग्स सप्लाई करता है। दरअसल हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान नशीले पदार्थों की खेती में दुनिया में अव्वल है। यूं भी कहा जा सकता है कि ड्रग्स को इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 80 से 85% हिस्सेदारी के साथ अफगानिस्तान का ही दबदबा है। ऐसे में भारत में ड्रग्स की ज्यादातर खेप अफगानिस्तान से ही आती है। अफगानिस्तान के नांगरहर, शेरजाद और अचिन जैसे इलाकों में अफीम की खेती होती है। आपको बता दें कि तालिबान अफीम की खेती करने वाले किसानों से 10% टैक्स लेता है, जबकि ड्रग्स की सप्लाई पर वो 10 से 20% तक टैक्स वसूलता है। यहाँ तक कि तालिबान को मिलने वाले कुल रेवेन्यू में करीब 60% हिस्सा इन्हीं दोनों टैक्स का होता है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए आय का मेन सोर्स है, जो इसके जरिए हर महीने करीब $300 तक की कमाई कर लेते हैं। वहीं अफगानिस्तान के इन हालातों के चलते वहाँ कभी कभी सिविल वॉर होने का भी खतरा रहता है और विदेशी मदद नहीं मिलने के चलते तालिबान अब ड्रग्स ट्रेड को कई गुना बढ़ा सकता है। इस तरह ये अफगानिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा सोर्स है और इसे बाहर एक्सपोर्ट कर तालिबानी खूब पैसा कमाते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान दुनिया के कई देशों में हेरोइन की तस्करी करता है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में पिछले कुछ सालों से ड्रग्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लगा है और इसलिए अफगानिस्तान इंडिया को इस तस्करी करने का मौका नहीं छोड़ता है। आए दिन इंडिया में भी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं और ज्यादातर ड्रग्स तो एंट्री करने से पहले ही पोर्ट पर जब्त कर लिए जाते हैं। पिछले साल अप्रैल 2021 से अभी तक 4000 किलो से ज्यादा ड्रग्स देश के अलग अलग बंदरगाह और एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। इसकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक है। 2017 में जब्त की गई हेरोइन की मात्रा 2146 किलो थी, जबकि 2021 में 7282 किलो हेरोइन जब्त की गई थी। 2017 में 2551 किलो अफीम जब्त की गई, जो 2021 में बढ़कर 4386 किलो हो गई। गांजे की मात्रा में भी इसी तरह का इजाफा हुआ और 2017 में जो मात्रा 3,52,539 किलो थी, वो 2021 में बढ़कर 6,75,631 किलो हो गई। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ा है। और अगर हम कहें कि इन दिनों भारत ड्रग्स तस्करी के मकड़जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों आए दिन भारत में ड्रग्स तस्करी मामले सामने आते रहते हैं। तमिलनाडु और केरल पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी का प्रमुख ठिकाने बन गए हैं। आपको बता दें कि ड्रग्स की तस्करी के लिए सबसे ज्यादा सेफ रास्ता समुद्र का माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बड़े बड़े पार्सल और अन्य कई चीजों में ड्रग्स छिपाया जाता है। अफगानिस्तान से आने वाले ड्रग्स को भारत तक पहुंचाने के लिए ईरान के बंदरगाहों की मदद ली जाती है। दरअसल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जैसी सुरक्षा होती है, वैसी बंदरगाहों पर रख पाना मुश्किल होती है। इसके बावजूद कस्टम अधिकारी और इंटेलिजेंस की टीमें ज्यादातर मामलों में ड्रग्स की बड़ी खेपों को पकड़ने में कामयाब होती हैं। समुद्री रास्ते से ड्रग्स भेजने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इसमें एक बार में बड़ी खेप पहुंचाई जा सकती है। कार्गो शिप के आने वाले कंटेनरों में अलग अलग तरीके से ड्रग्स छिपाई जाती है। देश में आने वाली अफीम का 70% हिस्सा कंटेनरों के जरिए होता है। अगर अधिकारियों से चूक हो जाए तो एक बार में कई क्विंटल ड्रग्स देश में उतार दी जाती है। इस तरह देश में नशे का कारोबार देश के अंदर ही किया जा रहा है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है दोस्तों, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।